आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं, लेकिन अब बारी है अपना बिजनेस बिल्ड करने की। स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस। देखो, एक बात साफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में नौकरियां अब बहुत कम हैं। इसलिए हम सबको बिजनेस सीखना ही होगा। अब कोई और चॉइस है ही नहीं हमारे पास। जैसे कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों का हुआ था जिन लोगों ने बिजनेस सीखा, जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया। उन लोगों का नहीं हुआ जो नौकरी कर रहे थे। बिजनेस करने वालों का फायदा हुआ था। एआई के जमाने में भी बिजनेस करने वालों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। और इसीलिए अब मैं आपको देने जा रहा हूं बिजनेस लाइव, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो लिटरली आपको जीरो से बिजनेस भी स्टार्ट करवाएगा और आपका बिजनेस भी बढ़ाएगा। इस वीडियो के एंड में, बाय द वे, ये एक लंबा लेक्चर होने वाला है। ये सिर्फ एक आम वीडियो नहीं है, ये पूरा लेक्चर है। इस लेक्चर के एंड में आपको एक कूपन कोड भी मिलेगा, जिसको जैसे ही आप यूज करेंगे शून्य एआई की मोबाइल ऐप में या फिर हमारी वेबसाइट पे, आपको 6,500 रुपए ऑफ हो जाएंगे हमारे बिजनेस के प्रोग्राम से। तो बिजनेस लाइव, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। इस बिजनेस प्रोग्राम का फोकस बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले टॉप लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी जो पैसा सेल्स करके आप लेकर आ रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी टॉप लाइन मैनेज कैसे करें, उसको बढ़ाएं कैसे। नंबर दो, बॉटम लाइन, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा भाई तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। नंबर तीन, फेलियर्स। बिजनेस अगर आपको सीखना है तो फेल होकर सीखो। बड़े बड़े फेलियर्स नहीं, छोटे छोटे फेलियर्स करके सीखो या दूसरों के फेलियर से सीखो। और नंबर चार, लीन एंड स्पीड। मैं कोविड के टाइम से कहता आ रहा हूं कि वही बिजनेसेस चलेंगे, और एआई के जमाने में तो और ज्यादा हो गए, जो लीन रहेंगे। लीन का मतलब होता है सारा फैट, जो सारी चर्बी है ना फालतू बिजनेस की, उसको बाहर निकालो। अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी स्ट्रांग करो, अपने बिजनेस की दिशा स्ट्रांग करो। आपको पता होना चाहिए आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप आईपीडी कैसे कर रहे हो, समझाऊंगा आपको वो क्या होता है। और फाइनली स्पीड। आज के जमाने में बिग डजंट ईट द स्मॉल, फास्ट ईट्स द स्लो। यानी जो इंसान तेजी से आगे बढ़ेगा वही मार्केट कैप्चर करेगा। अब इस प्रोग्राम में आपको नया क्या मिलने जा रहा है? सबसे पहले आप सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। फिर आप फेलियर से सीखेंगे, सिर्फ मेरे फेलियर्स नहीं, और भी बहुत सारे फेलियर्स दुनिया जहान के बिजनेसेस की केस स्टडीज में आपको दूंगा। साथ में गेस्ट लेक्चर्स होंगे, यानी और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग आएंगे मेरे दोस्त जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं आप उनसे सीखेंगे। और आप खुद का अपना एक एआई बिजनेस कोच बनाओगे। यानी सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, इस प्रोग्राम के अंदर रह के आप अपने लिए खुद का एक बिजनेस कोच बनाओगे जो हमेशा जिंदगी भर आपकी मदद करता रहेगा आपके बिजनेस को सटीक तरीके से चलाने के लिए। बाय द वे, मैं शून्य एआई को अपने बिजनेस कोच की मदद से चलाता हूं। कैसे, आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम में। फिर आप सीखोगे आईपीडी फ्रेमवर्क, यानी इंफॉर्मेशन पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबसे क्रिटिकल होता है, सबसे क्रिटिकल। अगर आपने ये मिस कर दिया, आई कैन टेल यू, आप कुछ भी कर दो, कोई भी बिजनेस बना लो, कुछ नहीं कर पाओगे। पक्की बात लिखित में दे सकता हूं। फिर फाइन टेलविंड्स। टेलविंड्स यानी पीछे से हवा आज किस चीज की आ रही है, जोर किसका है, मार्केट में दम किसका है। टेलविंड्स ढूंढो। कैसे ढूंढोगे समझा दूंगा आपको। फिर ओवर कम्युनिकेट, ये एक बहुत क्रिटिकल फ्रेमवर्क है। जब आप ये सीखोगे, आपके दिमाग की बत्ती ऑटोमेटिक जलेगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की एक केस स्टडी के साथ। मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं एक बहुत ही कूल ब्रांड की, जिसका नाम है लिक्विड डेथ। अब सुनने में लिक्विड डेथ मतलब बड़ा नेगेटिव सा लग रहा है। डेथ, ये मौत की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये पानी का ब्रांड है। जैसे नॉर्मल पानी नहीं आता हमारे यहाँ, बॉटल वाटर आता है जो हम बाजार में खरीदते हैं, 10 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए की बोतल, वो है ये। अब एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये आइडिया आया कि यार मैं पानी को पैकेज करके कूल बना सकता हूं, सस्टेनेबल बना सकता हूं, एक कहानी इसकी ऐसी जड़ सकता हूं कि बहुत सारे कस्टमर्स इसको खरीदना शुरू करें। तो उसने एक ब्रांड शुरू किया, लिक्विड डेथ। उसने कहा मैं सिर्फ ऐसे लोगों को पानी देना चाहता हूं जो लोग यंग है, जेन जी है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में वो बियर की बोतल या बियर की मान ले कैन ना खोलें, वो पानी पिए, उनको फील वैसी आए, एकदम कूलनेस वाली फील आए, एज इफ पानी का कैन नहीं है, बियर का कैन। जनरली आजकल के लोगों को ऐसी फील आती है ना। सो इस इंसान ने क्या किया, इस एंटरप्रेन्योर ने, इसने नाम रखा लिक्विड डेथ, और पूरी ब्रांडिंग ब्रांडिंग वैसे कर दी। ये पानी प्लास्टिक की बॉटल्स में नहीं देता। तो इसकी एक यूनिक कहानी ये भी है कि प्लास्टिक की बॉटल्स रिसाइकल नहीं हो पाती हैं, लेकिन इनके कैन्स जल्दी रिसाइकल हो जाते हैं। इस कारण से इसने कैन बनाए। अब आप इसको समझोगे बैकग्राउंड और मार्केट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले ये कंपनी लॉन्च हुई थी 2019 में। माइक सिसारियो ने एलए में, लॉस एंजलिस में इस कंपनी को लॉन्च किया था। कैटेगरी क्या है ये समझना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कैटेगरी क्या है? पानी है।
देखो जनरली हम लोग कहते हैं कि बिजनेस ना बड़ा यूनिक होना चाहिए यार, बिजनेस में कुछ ऐसा करो जो और कोई ना कर रहा हो। वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन फंडामेंटली कई बार हम ऐसा सोचते सोचते बहुत आगे निकल जाते हैं और हम कुछ करते नहीं है। इस बंदे ने कुछ यूनिक नहीं सोचा। इसने कहा पानी, अब पानी तो बड़ी हाईली सैचुरेटेड मार्केट है भाई। आज अगर अगर आप इंडिया में भी देखो तो बहुत पानी के तो कितने ब्रांड्स हैं। आपको 5-10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, कितना का पानी मिल सकता है। फिर भी ये उसी मार्केट में घुसा जो ऑलरेडी सैचुरेटेड मार्केट है। इमेजिन करो यार, इसको कहते हैं हिम्मत होना। अब ये बेवकूफी भी हो सकती है और हिम्मत भी हो सकती है। देखते हैं इसका क्या हुआ, बेवकूफी हुई या हिम्मत हुई। कंज्यूमर ट्रेंड इसने पकड़ा। इसने कहा कि जेंजी और मिलेनियल्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। आजकल सस्टेनेबिलिटी का बड़ा वो चल रहा है ना मार्केट में ट्रेंड की। सस्टेनेबल क्लोथिंग, सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल हेल्थ केयर वगैरह, सब कुछ सस्टेनेबल, राइट। और इसको समझ आ गया कि जेन जी जो है आजकल के जो लोग हैं वो इंस्टाग्रामेबल ब्रांड्स ढूंढते हैं। मेरे ऊपर कूल क्या लग रहा है, यू नो व्हाट्स मोर कूल। बाय द वे आपको एक बड़ी कूल चीज बताऊं, ये जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये इमेज असली नहीं है, ये एआई ड्रिवन इमेज है। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन एआई ने बनाई है इनफैक्ट, ये मैंने बनाई नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्ट की, कंटेंट दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, लेकिन बाकी सारी प्रेजेंटेशन एआई ने बनाई है। ऑफ कोर्स वीडियो में जो दिख रहा हूँ वो मैं असली हूँ। तो इसने इंस्टाग्रामेबल बना दिया पानी को। इमेजिन करो। फिर बारी आती है ब्रांड पोजिशनिंग और प्रोडक्ट डिजाइन की। बाय द वे इतना आपको बता दूं, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको एक केस स्टडी समझा रहा हूं। जब आप मेरे बिजनेस के प्रोग्राम में आओगे तो बहुत आराम से हम बहुत डेप्थ में जाएंगे हर एक केस स्टडी की। इतनी जल्दी जल्दी नहीं समझी जाती केस स्टडीज, राइट। सो ब्रांड पोजिशनिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन, आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आज के जमाने में वो कहते हैं ना हिंदी में, जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं ना, सुना होगा आपने। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो इंस्टाग्रामेबल क्या है, दिखना, ये विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों ने अपना कैन ऐसा डिजाइन किया, अपना लोगो ऐसा डिजाइन किया, लिक्विड डेथ नाम ऐसा रखा। तो पूरी की पूरी जो पैकेजिंग थी वो की इस तरीके से कि पानी ना लगे, ये सामने वाले इंसान को लगे यार ऑलमोस्ट मैं बियर का कैन खोल रहा हूं, कूलनेस आनी चाहिए। तो वैसे ही बियर के कैन जितना लंबा इन्होंने कैन डिजाइन किया, उस पे डिजाइनिंग ऐसी करी, उस पे फॉन्ट्स ऐसे यूज करे, कलर्स ऐसे यूज करे, कलर स्कीम्स ऐसे यूज करी। तो पूरा यूएक्स और यूआई एकदम उस टाइप के ऑडियंस को ही एंगेज करने में इन लोगों ने लगाया। तो ब्रांड की पैकेजिंग वैसे की, फिर उसकी विजुअल आइडेंटिटी वैसे बनाई, और फाइनली उसकी पोजीशनिंग ऐसे कर दी कि भाई सस्टेनेबिलिटी पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, कि हम आपको प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं दे रहे, हम आपको एक्चुअली पानी पिला रहे हैं कैन में, और वो भी करके खुलता है जैसे कोका कोला का कैन खुलता है। आपको फील आएगी, आपको मजा आएगा। और आप कुछ गलत भी नहीं पी रहे, मतलब आप कोई शुगरी ड्रिंक नहीं पी रहे, या आप कोई फिजी ड्रिंक नहीं पी रहे, आप बियर नहीं पी रहे, अल्कोहल नहीं पी रहे, आप एक्चुअली पानी पी रहे हो। तो वेरी गुड फॉर योर बॉडी यार, वेरी वेरी गुड, और ये रिसाइकलेबल भी है। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई। अब इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, माफी चाहता हूं इस छोटी सी स्लाइड के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप कोर्स में आओगे तो आपको ये फुल स्क्रीन पर दिखेगा। एजी और वायरल कंटेंट बनाया, बहुत कूल, सुपर कूल, सुपर कूल। मतलब आप इनका कंटेंट देखोगे ना, आपको आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा भाई साहब ये क्या कर दिया इसने। ये कोई करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते, बड़े सीधे साधे से एड्स बनाते हैं। हाँ, जब से इन्होंने पैसा वैसा रेस किया तब से इनकी एड्स की क्वालिटी और अच्छी हो गई है, लेकिन उससे पहले तो ये बड़े नॉर्मल से एड्स बनाते हैं, बड़े कूल कूल लुकिंग एड्स। क्यों कूल? अरे क्योंकि इनको एंगेज करना है ना जेन जी को। तो जेन जी, हम, मैं और आप तो है नहीं। तो जेन जी को एंगेज करना है। फिर इनको एक बात समझ आ गई कि आईपीडी डिस्ट्रीब्यूशन, जेंजी कहां पे है, सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल मीडिया पे हर हर प्लेटफॉर्म पे आए। टिकटॉक जो भारत में नहीं चलता लेकिन यूएस में है, उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे फैल गए। इनको पता था यार हमारा जेंजी वहीं पे है, राइट। इन्फ्लुएंसर और कम्युनिटी एंगेजमेंट इन्होंने बहुत किया, गुरिल्ला एक्सपेरिमेंटेशन बहुत किए। बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जाकर ये अपना पानी वहां पे दिया करते थे लोगों को, और जब फिर कैन खुलता था लोग देते हैं लिक्विड डेथ। तो मान लेते कोई, अब आप खुद सोचो, आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो, कोई लिक्विड डेथ पी रहा है ऐसे। अब आपको एक सेकंड के लिए लगेगा यार ये कोई नई अल्कोहल, ये कोई नई ड्रिंक आई है, कोई नई एनर्जी ड्रिंक है ये, लिक्विड डेथ। और नाम भी क्या कूल सा है ना, लिक्विड डेथ। आपको लगेगा एक बार जाके पीनी तो चाहिए यार, एक बार ट्राई तो करूं, और जाके पता लगेगा ये तो पानी है। लेकिन आपका, आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो वो सबसे बड़ी करेंसी अटेंशन, वो तो ग्रैब कर ली ना एक सेकंड के अंदर। एक बार ट्राई तो करोगे। दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग। और फिर इन्होंने जब पैसा वैसा रेस कर लिया तो पेड और यू नो ऑर्गेनिक तो की। मुझे मुझे लगता है कि इनकी जो एडवर्टाइजिंग थी वो ऑर्गेनिक नहीं है। सो देखो, ऑर्गेनिक ग्रोथ करी इन्होंने खुद,
लेकिन उसके बाद पैसा रेस करने के बाद इन्होंने इनऑर्गेनिक पेड एडवर्टाइजिंग भी बहुत करी है, राइट। टोटल ऑलमोस्ट अबाउट $68 million इन्होंने रेस किया है, बहुत सारा पैसा होता है। और इनका जो रेवेन्यू मल्टीपल इनको मिला फंडिंग रेस करते वक्त, तो 4x का मिला। इसका क्या मतलब है ये आपको अपने कोर्स में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि इसको ना आप बेंचमार्क मत लेना। मान लेते हैं कल को आप अपना पानी का ब्रांड शुरू कर रहे हो और आप इंडिया में शुरू कर रहे हो, और आप ये बोलो पारितोष जी ने कोर्स में बताया कि पानी का ब्रांड शुरू करेंगे तो 4x का रेवेन्यू मिल जाएगा, तो मैं तो पानी का ब्रांड शुरू कर रहा हूं। मान लेते हैं मैंने मैंने पानी का ब्रांड शुरू किया और पहले साल में 5 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, तो उस हिसाब से पारितोष जी के हिसाब से तो मुझे 20 करोड़ रुपए का की वैल्यूएशन मेरी होनी चाहिए। भाई मेरा उतना रेवेन्यू मल्टीपल अगर 4x है, तो 5 करोड़ का को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 करोड़ रुपए बन गया। तो मुझे तो यार उस हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए मेरी कंपनी की। जरूरी नहीं है, जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका कंज्यूमर कहाँ है। अगर भारत में कंज्यूमर है तो भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो महंगा पानी पीते हैं लेकिन कम है, राइट। लेकिन यूएस में जो कस्टमर है वो पर कस्टमर, जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर जिसको हम कहते हैं आरपू, वो बहुत ज्यादा है। तो आप मल्टीपल सेम बेंचमार्क लेकर नहीं चल सकते। इंडिया में अपने बेंचमार्क्स हैं, बिस्लरी एक बेंचमार्क है, उसके बाद किनले एक बेंचमार्क है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ज्योग्राफी स्पेसिफिक जरूर होना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टनरशिप्स। इन्होंने देखा कि इंसान यूएस में पानी कैसे खरीदता है, तो इंसान वहां क्या करता है, अपने वॉलमार्ट या किसी बड़े स्टोर पे जाएगा, पानी की बोतल है, मतलब पानी खूब सारा कैन वैन अपने साथ ले जाएगा। तो इन्होंने शेल्फ पे भी अपनी प्लेसमेंट करी, ई कॉमर्स के थ्रू भी बेचा, और फाइनली स्ट्रेटेजिक जगहों पे भी गए, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब एक ऐसी बारी आ गई है एक चीज को समझने की जो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इसको कहते हैं मोट। अब ये कहते हैं कि हमारा मोट है सस्टेनेबिलिटी और हमारा मोट है हमारी कम्युनिटी की लॉयल्टी। पता है यही सेम चीज, सस्टेनेबिलिटी तो नहीं कह सकता लेकिन कम्युनिटी की लॉयल्टी, सेम चीज कही थी शाओमी ने। याद है शाओमी मोबाइल फोन आया था, मी फोन, अभी भी आता है, चाइनीज कंपनी शाओमी। तो शाओमी ने भी चाइना में भी कम्युनिटी बनाई, इंडिया में भी कम्युनिटी बनाई, बाहर के और देशों में भी बनाई, बट वो चल नहीं पाए बहुत ज्यादा। क्या कम्युनिटी एक मोट होता है? होता है, बिल्कुल होता है। मेरी शून्य एआई में भी कम्युनिटी धीरे धीरे एक मोट बनता जा रहा है। क्या वो मोट बाय डिफॉल्ट मोट बन जाता है? नहीं। क्या आपको उसको मोट बनाना पड़ता है? हां। क्या वो सस्टेनेबल है? हां, अगर आप उसको ड्राइव कर पाए तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन पे लिख देना कि कम्युनिटी मेरा मोट है, वो सच नहीं होगा। तो यहां पे ना, और इसलिए कह रहा हूं जब आप मेरे बिजनेस के कोर्स में आओगे तब आपको ना और डेप्थ में लेके जाऊंगा। जैसे नीचे लिखा हुआ ना, इको पोजिशनिंग, ब्रांड ऑथेंटिसिटी और कम्युनिटी और लॉयल्टी, कहना बड़ा आसान होता है, ये कहना बहुत आसान है। इसको जब आप करने बैठोगे ना, बिल्कुल वो हिंदी में हम कहते हैं नानी याद आ जाएगी। ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप कम्युनिटी को अगर सस्टेनेबली बिल्ड कर गए तो वो मोड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है इस बिजनेस को समझने के लिए। मान लेते हैं कि आप आज ये बिजनेस करना चाहते हैं पानी का, तो आपको क्या सोचना चाहिए? क्या इनकी केस स्टडी देखकर आपको भी, भाई ये है, हम भी बनेंगे? बताओ मुझे, कमेंट्स में लिख के बताओ। नहीं करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, एक बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, आज कहां है, जाना कहां है और कैसे जाओगे। तो आज कहां है, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आपको पानी का बिजनेस करना है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। जाना कहां है, आपको एक $2 या $4 बिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी बनानी। कैसे जाओगे? इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह पूछना चाहिए कि कैटेगरी कितनी एक्सपैंड हो रही है। क्या पानी की कैटेगरी एक्सपैंड हो रही है या आइस टी की कैटेगरी एक्सपैंड? भाई पानी और पानी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ना, सोचो ना। आप कस्टमर बेस कैसे बढ़ाओगे? अपना जो मार्केट साइज है, जितना कंज्यूमर है आपका मार्केट में, उसको कैसे बढ़ाओगे? जिसको हम कहते हैं कि मेरा मेरा मैंने इतनी मार्केट कैप्चर कर ली, नई नई मार्केट कहां से लाओगे? तो आपको पहले ये देखना चाहिए मार्केट किसकी है। पानी की है, आइस टी की है, लेट्स से ग्रीन टी की है, या आजकल वो माचा माचा टी आ गई है एक नई, उसकी है। मार्केट किसकी है और बढ़ती किसकी जा रही है? तो बढ़ती मार्केट पे ध्यान दो, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करो। कई बार आपको पानी का सहारा लेना होगा मार्केट में एंट्री करने के लिए, और उसके बाद आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, जो इन्होंने भी किया है। तो आपको एक बात यहां पे ना, अब एक बात और समझ आएगी। देखो जो जेनजी टाइप के लोग हैं, जितने भी यूथ हैं, नए लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके लिए ना हर चीज
बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो एक बार ट्रेंड आया, सोशल मीडिया से गया, तो वो ट्रेंड भी खत्म हो गया। तभी मैं कह रहा हूं, क्या जेनजी की कम्युनिटी एक मोट बन सकती है? पता नहीं अभी, वो उसको डेप्थ में समझना होगा। सो जेनजी ऐसा कर सकती है कि मान लो आज लिक्विड डेथ को ब्रांड बना दिया, कल को लिक्विड डेथ खत्म हो गया। अब आप मान लेते हैं इंडिया में है और आप लिक्विड डेथ ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं है जैसा यूएस में ही चला वैसा इंडिया में भी चल जाए। तो एक क्रिटिकल चीज जो आपको समझनी है अपनी कम्युनिटी, अपने कस्टमर्स के बारे में, वो है ट्रेंड फटीक। क्या ये ट्रेंड अगले 5 साल चलेगा? क्या ये ट्रेंड अगले 10 साल चलेगा? या सिर्फ अगले 6 महीने में इसमें ना वो लोग थकना शुरू कर देंगे? लोगों को थकान हो जाएगी कि यार सेम लिक्विड डेथ, सेम पानी, सेम, अरे हो गया यार जो होना था। अब नहीं मेरे को और एक्साइटिंग लगता है, मैं कुछ और नया देखूंगा। तो ट्रेंड फटीग ना सेटअप हो जाए। और ये आपको अपने ब्रांड के लिए भी जरूरी है सीखना कि ट्रेंड फटीग नहीं होना चाहिए। जैसे शून्य एआई में मैंने पहले एआई लैब्स का कोर्स लॉन्च किया। आज जब हम 1,000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, फिर मैंने बिजनेस का कोर्स लॉन्च किया। मैंने दोनों कोर्सेज इकट्ठे नहीं लॉन्च किए थे। मुझे पता था जब फटीक सेट इन करने वाला होगा तब मैं दूसरा कोर्स लॉन्च करूंगा। गॉट इट? की टेक अवेज अभी तक हमने क्या समझे? हमने समझा कि रिबेल एस्थेटिक है इसका। ये मैं आपको अपने कोर्स में थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। राइट? इंटीग्रेटेड वायरल मार्केटिंग, इन्होंने कम्युनिटी ड्रिवन ग्रोथ अचीव करी। सस्टेनेबिलिटी थी इनकी मैसेजिंग के अंदर, एज मैसेजिंग ही इको सस्टेनेबिलिटी, फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो सब थी। और स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन और अलायंसेज, ये इनके की टेक अवेज हैं इस पूरी केस स्टडी के। अब आपको मैं 3 सवाल देके जा रहा हूं, इसके जवाब आप मुझे देना कमेंट्स में। सबसे पहला, विच एलिमेंट ऑफ लिक्विड डेथ्स मार्केटिंग मिक्स वुड बी हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट? आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो मार्केटिंग, जो मैंने आज आपको सिखाया, आप वापस वीडियो दोबारा देख लेना एक बार, कि इनकी मार्केटिंग मिक्स में ऐसी क्या चीज है जो आपके लिए, अगर मान लीजिए आप ये काम कर रहे होते तो आपको बहुत मुश्किल होती है उसको रेप्लिकेट रेप्लिकेट मतलब उसको कॉपी करने के लिए। तो जब आप इस सवाल का जवाब दोगे, जरूरी नहीं आप पानी का बिजनेस कर रहे हो, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप जब इस केस स्टडी का जवाब दोगे ना, तो आपके दिमाग में अपने बिजनेस के लिए भी आइडियाज आने शुरू होंगे। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा अपने बिजनेस की क्लासेस में। नंबर 2, हाउ कैन लिक्विड डेथ इवॉल्व इट्स ब्रांड नैरेटिव टू अवॉइड द फैड स्टेटस? मैंने कहा ना अभी आपको ट्रेंड फटीग ना आ जाए। तो लिक्विड डेथ के अगर आप ब्रांड मैनेजर होते, अगर आप सीईओ होते, तो आप वो फैड फैड मतलब ये ट्रेंड है यार, आज आएगा कल जाएगा, ये बनने से कैसे रोका जाए? नंबर 3, ऐसी अगर आप लिक्विड डेथ के सीईओ होते या सीएक्सओ होते, आप मैनेजमेंट टीम होती, तो कौन से ऐसे मेट्रिक्स को आप चुनते जो आपके डैशबोर्ड पे होने चाहिए, जिससे आपको पता हो मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है? ये 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूं। इन 3 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। अब आपको बताता हूं कि हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स आखिर कैसे चलेगा। हर महीने की 15 तारीख को मैं एक लाइव क्लास दूंगा। आपके पास 1 साल तक का एक्सेस होगा इस कोर्स का। हर महीने की 15 तारीख को एक लाइव क्लास, फिर आपको मिलेंगे स्पेशल लेक्चर्स। जैसे ही अभी आप शून्य एआई की मोबाइल ऐप में जाएंगे या हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको बिजनेस का कोर्स मिलेगा। वहां पे आप जैसे ही फीस की पेमेंट करेंगे, हमारा कूपन कोड लगा के तुरंत आपको 50, मेरे आज तक के 50 टॉप लेक्चर्स बिजनेस के तुरंत मिल जाएंगे। तो ये कोर्स आखिर किसके लिए बना है और किसको करना चाहिए? सबसे पहले स्टूडेंट्स को, क्लास 7 से लेकर कॉलेज के, आप किसी भी कॉलेज में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको ये कोर्स पक्का करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सीखना क्रिटिकल है। नंबर 2, प्रोफेशनल्स, आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन बहुत टाइम तक नौकरी नहीं करना चाहते, आपको सीखना चाहिए। नंबर 3, हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स, आप लोगों के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल है। और नंबर 4, एसएमबी ओनर्स, यानी आप ऑलरेडी एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं या चला रही हैं, आप सीखिए इस कोर्स से। अब बारी है हमारे कूपन कोड की, VIP6500, VIP6500। आप जैसे ही शून्य एआई के ऐप में जाएंगे या फिर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, वहां पे आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा। बाय नाउ पे जाइए, वहां पे कूपन कोड अप्लाई करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, VIP6500 लिखिएगा, 6500 इंडियन रुपीस तुरंत के तुरंत वहां से ऑफ हो जाएंगे आपके लिए। अब आप मेरी ऐप तक आएंगे कैसे? अगर आप ऑलरेडी हमारे लर्नर हैं तो आपके पास ऐप है, और अगर नहीं तो 9999873721 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, कुछ भी हाय हेलो या बिजनेस लिखकर भेज दीजिए। ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको वहां पे बिजनेस का कोर्स दिखेगा, आप उसकी फीस देंगे कूपन कोड लगा के, और तुरंत ये कोर्स आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं आपको मिलूंगा अपने बिजनेस के इस फिनोमिनल फिनोमिनल कोर्स में। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन बिजनेस नाउ।